हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट एग्जाम 2022 में पूछे जाने वाले ईवीएस के टॉप 20 क्वेश्चंस को देखेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, क्वथन या उबलना और वाष्पीकरण में अंतर है। हमें क्वथन और वाष्पीकरण में अंतर बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा है, क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। उसके बाद ऑप्शन बी है, क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। उसके बाद ऑप्शन सी है, क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है उसके बाद, जबकि वाष्पीकरण में नहीं होता है। उसके बाद ऑप्शन डी है, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। तो वाष्पीकरण क्या होता है, यह आपका किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। उबलना, क्वथन अर्थात उबलना का क्या होगा, बॉइलिंग कब होता है, तो आपका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस तरह क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट आपका फिक्स होता है, जबकि वाष्पीकरण किसी भी ताप पे हो सकता है या फिक्स नहीं होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि? तो ऐसा क्यों होता है कि नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन जो नमकीन पानी होता है इसमें तैरता है, ऐसा क्यों? तो ऑप्शन ए हमारा है, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। ऑप्शन बी है, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। ऑप्शन सी है, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। यह बात सही है कि नमकीन पानी का घनत्व क्या होता है, यह साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए नींबू साधारण पानी में क्या होता है, डूब जाता है, लेकिन नमकीन पानी में तैरते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेखा की माँ डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। तो रेखा की माँ क्या करती है, तालाब से पानी लाती है और किसके लिए उसमें फिटकरी डालती है। तो ऑप्शन ए हमारा है, पानी को रंग रहित करने के लिए। ऑप्शन बी है, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए। ऑप्शन सी है, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए। ऑप्शन डी है, पानी में उपस्थित रोगाणुओं को समाप्त करने के लिए। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कि हल्के निलंबित अपद्रवों को अवसादित करने के लिए, पानी को शुद्ध करने के लिए क्या करती है, उसमें फिटकिरी को डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ट्रेन टिकट पर पीएनआर दर्शाता है। तो ट्रेन टिकट पे आपका पीएनआर क्या दर्शाता है, तो पीएनआर का अर्थ होता है आपका यात्री का नाम रिकॉर्ड। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि ट्रेन टिकट पर पीएनआर दर्शाता है। तो पीएनआर आपका दर्शाता है यात्री का नाम रिकॉर्ड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। इनमें से कौन सा आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है। ऑप्शन ए है लकड़ी, ऑप्शन बी है कोयला, ऑप्शन सी है प्राकृतिक गैस और ऑप्शन डी है पेट्रोलियम। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लकड़ी। लकड़ी क्या है, जीवाश्म ईंधन नहीं है। बाकी आपका कोयला, प्राकृतिक गैस, उसके बाद पेट्रोलियम, ये सभी जीवाश्म ईंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। हमें बताना है कि ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन सा है। तो ऑप्शन ए हमारा है सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी है ज्वार भाटा ऊर्जा, ऑप्शन सी है भूगर्भीय उष्मीय ऊर्जा और ऑप्शन डी है जीवाश्म ईंधन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या है, परंपरागत ऊर्जा है, बाकी सभी गैर परंपरागत ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। एक किसान क्या करता है, फसल से दानों को अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जाता है वह कहलाती है। तो आपको बताना है कि किसान क्या कर रहा है, आपका फसल से दाने को अलग कर रहा है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा है फसल की कटाई।
तो फसल की कटाई में तो दाने लगे रहते हैं, तो यह नहीं होगा। ऑप्शन बी है हस्तचयन, ऑप्शन सी है थ्रेसिंग, उसके बाद ऑप्शन डी है निष्पावन। तो आपका एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जाता है उसे निष्पावन कहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराव कहते हैं, कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है? विशेष प्रकार का नृत्य है यह चिराव। चिराव किस राज्य में होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मिजोरम। तो चिराव आपका मिजोरम का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का एक थीम है? तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का थीम क्या है? तो ऑप्शन ए हमारा है हम चीज़ें कैसे सीखते हैं और करते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में यह सिखाया जाता है कि हम चीज़ों को कैसे बनाते हैं और कैसे करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं डैश प्रदर्शित करती है? नृत्य में मुद्रा और भावनाएं क्या प्रदर्शित करती है? तो ऑप्शन ए हमारा है नृत्य प्रदर्शन, ऑप्शन बी है हाथों और चेहरे की गति, ऑप्शन सी है भावनाएं और ऑप्शन डी है आत्मविश्वास। तो नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं आपका हाथों और चेहरे की गति को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है। तो मिट्टी के बर्तनों को किस प्रकार मजबूत बनाया जाता है? तो ऑप्शन ए हमारा है भूनने से, ऑप्शन बी है बेक करके, ऑप्शन सी है गलाने से, ऑप्शन डी है जलाने से। तो मिट्टी के बर्तन को मजबूत बनाने के लिए इसका बेकिंग किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? तो चिपको आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो चिपको आंदोलन आपका सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा स्टार्ट किया गया। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में बल मिला? तो चिपको आंदोलन को आपका सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में बल मिला। अगला प्रश्न है, इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ऑप्शन ए हमारा है अंग्रेजी, ऑप्शन बी है फ्रेंच, ऑप्शन सी है इटालियन और ऑप्शन डी है जर्मन। तो आप बताइए कि इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फ्रेंच भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण प्रकृति घटक में सम्मिलित है? इनमें से कौन सा आपका पर्यावरण प्राकृतिक घटक में सम्मिलित है? तो ऑप्शन ए हमारा है सड़क एवं स्थल, ऑप्शन बी है जल एवं वायु, ऑप्शन सी है पार्क एवं संस्कृति और ऑप्शन डी है मृदा एवं पुल। तो हमें क्या बताना है? पर्यावरण प्राकृतिक घटक को बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जल एवं वायु। जल और वायु क्या है? पर्यावरण और प्राकृतिक घटक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वन महोत्सव किस किस माह में मनाया जाता है? वन महोत्सव किस किस माह में मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए हमारा है जुलाई और जनवरी, ऑप्शन बी है जुलाई और फरवरी, ऑप्शन सी है जुलाई और मार्च और ऑप्शन डी है जुलाई और अप्रैल। तो वन महोत्सव आपका किस माह में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जुलाई और फरवरी। तो जुलाई और फरवरी में वन महोत्सव मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, तो आप काफ़ी ध्यान से इसका रिवाइज करेंगे। अगला प्रश्न है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः मिलना डैश कहलाता है? दो विभिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः आपस में मिलना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए हमारा है विसरण, ऑप्शन बी है तापन, ऑप्शन सी है आकर्षण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दो विभिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः मिलना आपका विसरण कहलाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पीतल जो एक मिश्र धातु है इसके संगठक क्या होते हैं? तो हमें बताना है कि पीतल एक मिश्र धातु है, इसके संगठक कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन ए हमारा है तांबा और टीन, ऑप्शन बी है तांबा और जस्ता, ऑप्शन सी है तांबा और चांदी
और ऑप्शन डी है तांबा और एल्यूमिनियम। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता आपका पीतल के मिश्र धातु है जिसका घटक है। तो पीतल आपका तांबा और जस्ता से मिलकर बना है। अगला प्रश्न है तत्व शब्द का प्रयोग किनके द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। इसमें हमें बताना है कि तत्व का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया। तो ऑप्शन ए हमारा है न्यूटन, ऑप्शन बी है आइंस्टीन, ऑप्शन सी है डाल्टन और ऑप्शन डी है रॉबर्ट बॉयल। तो तत्व शब्द की प्रयोग आपका सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल द्वारा किया गया। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध पदार्थ से है। तो इनमें से किसका संबंध आपका पदार्थ से है। तो ऑप्शन ए है पदार्थ में द्रव्यमान होता है। तो यह बात सही है कि कोई भी पदार्थ है उसमें द्रव्यमान जरूर होगा। ऑप्शन बी है पदार्थ का आकार होता है जो स्थान घेरता है। तो यह भी बात सही है कि पदार्थ का एक आकृति उसका होता है, आकार होता है। उसके बाद ऑप्शन सी है पदार्थ की आकृति व बनावट में अंतर होता है। तो यह भी बात सही है कि अलग अलग पदार्थों का बनावट, उनकी आकृति अलग अलग होती है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी कि उपरोक्त सभी। तो पदार्थ में आपका क्या होता है द्रव्यमान होता है, उसका आकार होता है और उसका अपना अपना आकृति और बनावट होता है। ये सभी पदार्थ के गुण होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अन्य से भिन्न है। तो इनमें से डिफरेंट युग्म को हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है गाय भैंस, ऑप्शन बी है शेर हाथी, ऑप्शन सी है हिरण गैंडा और ऑप्शन डी है बाघ चिंपैंजी। तो ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन बी, सी और डी ये सभी जंगली जानवर हैं। लेकिन ऑप्शन ए क्या है गाय भैंस आपका पालतू जानवर का समूह है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। इनमें से हमें डिफरेंट वाले को चूज करना है। तो गाय भैंस इनमें से अलग है। तो इस तरह हमने ईवीएस का टॉप 20 क्वेश्चंस को देखा है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।